हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स लेसन नंबर 14 के, जो कि आपकी 12th स्पेशल इंग्लिश के हैं एमपी बोर्ड की। लेसन नंबर 14 और नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई वॉज आइंस्टीन नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग हिस्ट्री। आइंस्टीन जो है वो इतिहास सीखने में क्यों इंटरेस्टेड नहीं था या रुचिकर नहीं था। आंसर है, आइंस्टीन वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग हिस्ट्री बिकॉज ही डिड नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। क्योंकि तथ्य याद रखने में उसको कोई रुचि नहीं थी। ही थॉट, उसका मानना था, ये वो सोचता था कि इट वर आइडियाज दैट मैटर्ड। केवल आइडियाज जो है, विचार जो है वो मैटर करते हैं, ना कि फैक्ट्स मैटर करते हैं। एंड फैक्ट्स कैन बी चेक्ड विद बुक्स, और बुक्स में जो है आप जाकर कभी भी चेक कर सकते हैं, फैक्ट्स लिखे होते हैं। एज दे आर ऑलवेज अवेलेबल इन बुक्स, क्योंकि वो हमेशा बुक में अवेलेबल होते हैं और आप कभी भी उसको चेक कर सकते हो कि क्या फैक्ट है, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द टीचर आस्क आइंस्टीन टू एक्सप्लेन हिज थ्योरी ऑफ एजुकेशन। टीचर जो थे हिस्ट्री के, उन्होंने आइंस्टीन से ऐसा क्यों पूछा कि तुम अपनी थ्योरी बताओ एजुकेशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है, द टीचर आस्क्ड आइंस्टीन टू एक्सप्लेन हिज थ्योरी ऑफ एजुकेशन। टीचर ने उससे इसलिए एक्सप्लेन करने का कहा बिकॉज, क्योंकि व्हेन ही आस्क्ड हिम टू लर्न डेट्स, जब उन्होंने तारीख याद रखने की, एक युद्ध की तारीख के बारे में जब टीचर ने आइंस्टीन से पूछा, तो ही रिप्लाइड दैट, और आइंस्टीन ने जवाब दिया कि देयर वॉज नो पॉइंट इन लर्निंग दैम, कि उन को सीखने में, यानी कि उन डेट्स को सीखने में कोई पॉइंट नहीं है या कोई खास बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, लर्निंग फैक्ट्स वॉज नॉट एजुकेशन। उसका मानना यह था कि फैक्ट्स को याद रखना या तथ्यों को याद रखना कोई एजुकेशन नहीं होती है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज। ऑथर क्या कहना चाहता है जब वो ये लिखता है लाइन, मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूल। ये सेंटेंस से जो राइटर है, जो ऑथर है, उसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है। तो आंसर है, द ऑथर मीन्स दैट, ऑथर का ये मतलब है कि मिस्टर ब्राउन बर्न्ट विथ रेग, है ना, वो गुस्से से लाल हो गए, गुस्से से जलने लगे। एंड बीकेम अनसिम्पैथेटिक ऑन हियरिंग, और वो अनसिम्पैथेटिक हो गए जब उन्होंने सुना आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ एजुकेशन, आइंस्टीन की एजुकेशन की थ्योरी। ही डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग फ्रॉम आइंस्टीन, वो आइंस्टीन से कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर सेज, ऑथर कहता है, मोस्ट डेज वर बेड फॉर आइंस्टीन, कि आइंस्टीन के लिए ज़्यादातर दिन बुरे हुआ करते थे। वाई डज ही से सो, ऐसा वो क्यों कहता है। आंसर है, द ऑथर सेज, ऑथर ये कहता है सो बिकॉज, वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि आइंस्टीन हैड टू गो बैक टू स्कूल एवरी डे, क्योंकि आइंस्टीन को हर दिन स्कूल जाना था। विच वॉज द मोस्ट हेटफुल प्लेस फॉर हिम, जो कि उसके लिए सबसे ज़्यादा हेटफुल प्लेस था। द डे, और जो डे मेंशन किया है इन द लेसन में, वॉज नॉट ओनली द बैड डे फॉर हिम, केवल वही दिन उसके लिए बुरा नहीं था, लेकिन ज़्यादातर दिन उसके लिए बुरे ही हुआ करते थे। वेयर डिड अल्बर्ट फाइंड ए रूम टू रिसाइड, रहने के लिए अल्बर्ट को रूम कहाँ मिला था। अल्बर्ट फाउंड ए रूम टू रिसाइड इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ मुनिच, मुनिच शहर के सबसे गरीब क्वार्टर्स में उसको मकान मिला था। वेयर हिज लैंड लेडी, और जहाँ पर उसकी जो लैंड लेडी थी, मकान मालकिन थी, ऑलवेज बीट हर चिल्ड्रन एंड मेड देम टू हॉल, और उनसे मतलब उनको पीटती थी और उनको रुलाती थी, तो वो हॉल यानी कि बहुत तेज आवाज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर सेज, ऑथर कहता है, क्या कहता है कि अल्बर्ट्स आइज ग्लीम्ड विद द सडन आइडिया, कि अचानक आइडिया आने से, विचार आने से, जो अल्बर्ट की आंखें हैं वो मतलब चमक उठती है। गेस व्हाट द आइडिया वॉज, गेस करिए, अंदाज़ा लगाइए कि आइडिया क्या होगा। आंसर क्या है। आंसर है, अल्बर्ट गॉट एन आइडिया ऑफ कन्विंसिंग हिज फादर फॉर गेटिंग हिम आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल से बाहर निकलने के लिए एक आइडिया जो है वो उसको अचानक से आ जाता है, और उसी वजह से उसकी आंखें जो है वो ग्लीन्ड होने लगती है, यानी कि चमक जाती है। और आइडिया क्या था वो, इट वॉज टू गेट ए मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम ए डॉक्टर स्टार्टिंग दैट, और आइडिया ये था कि एक डॉक्टर से वो सर्टिफिकेट बनवाए जिसमें एक स्टेटमेंट लिखा हो, और क्या हो उसका स्टेटमेंट हो कि ही हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि उसको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, एंड इट वुड बी बेड फॉर हिम टू गो टू स्कूल, और उसके लिए स्कूल जाना जो है वो काफ़ी बेकार रहेगा, ना कि ख़राब रहेगा, क्योंकि अगर उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है
तो उसके लिए ये लॉस होगा, मेंटल लॉस हो सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why did Albert pretend that he had money to take Yuri out to super? जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उससे बोलता है कि फीस नहीं लेता है, और फीस नहीं लेता तो वो बोलता है कि यूरी को तुम जो है वो सुपर पर ले जाना है कि डिनर करवा देना। तो अल्बर्ट जो है वहाँ ऐसा क्यों शो कर देता है कि ठीक है वो लेकर जाएगा और पैसे है उसके पास कि वो लेकर चला जाएगा उसको। आंसर है, अल्बर्ट pretended in front of the doctor that he had money to take Yuri out of super। वो ऐसा इसलिए करता है बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट टेकन एनी फीस फॉर गिविंग हिम द मेडिकल सर्टिफिकेट, और क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए डॉक्टर ने उससे कोई फ़ीस चार्ज नहीं करी थी, एंड और उसको सर्टिफिकेट दे दिया था, एंड हैड ओनली आस्क्ड हिम टू टेक यूरी आउट टू सुपर। और केवल उसने इतना ही बोला था कि यूरी मेरा भी दोस्त है और तुम्हारा भी दोस्त है, तो तुम उसको सुपर पर ले जाओ, और मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त है तो तुम उसको डिनर पर ले जाओ, फीस मत दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ एजुकेशन? कि एजुकेशन की थ्योरी क्या थी, यानी एजुकेशन का क्या सिद्धांत या क्या थ्योरी जो है वो आइंस्टीन ने बताई थी। आंसर है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के अकॉर्डिंग अनुसार एजुकेशन डज नॉट मीन लर्निंग फैक्ट्स एंड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। उसके अनुसार बिल्कुल भी एजुकेशन का मतलब ये नहीं था कि फैक्ट्स को याद रख ले और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करें, बस इतना मतलब नहीं था। इट इज़ आइडियाज़ दैट मैटर। उसका मानना था कि आइडिया, विचार जो है वो मैटर करता है, इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स मैटर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? आइडियाज़ आर द बेसिस ऑफ एजुकेशन। आइडियाज़ जो है, विचार है, वही एजुकेशन का आधार होता है। ही डिड नॉट फाइंड एनी पॉइंट इन लर्निंग द आइडियाज़ ऑफ डेट्स ऑफ बैटल्स फॉर विच ऑफ द एनिमीज किल्ड मोर मैन। कहने का मतलब है कि वो कभी भी एक आइडिया मीन्स उसको कोई भी पॉइंट नहीं लगता था ये सीखने में या ये याद रखने में कि किस डेट को कौन सा युद्ध हुआ और किस आर्मी ने किसकी ज़्यादा लोगों को मार दिया। इसमें कोई उसको पॉइंट नहीं लगता था, कोई उसको इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं लगती थी। रेदर इसके अलावा वो क्या चाहता था, इट वॉज मोर इम्पोर्टेंट टू लर्न। उसके लिए ज़्यादा महत्व ये रखता था, ये पता लगाना, वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, कि जो दो आर्मी के सोल्जर्स थे वो एक दूसरे को मारने के लिए उतारू क्यों हो गए थे, यानी कि एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे। दैट वॉज द इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉर हिम। वही उसके लिए इंटरेस्ट का पॉइंट था। ही थॉट दैट, वो ये सोचता था कि वन कुड ऑलवेज लुक एट डेट्स एंड ईयर्स इन अ बुक एंड देयर वॉज नो यूज़ इन लर्निंग दैम। वो बोलता था कि डेट्स और जो इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, वो तो किताबों में यूँ ही पहले से हैं, और उन बुक्स को देखकर जो है पता लगाया जा सकता है किसी भी फैक्ट और किसी भी डेट के बारे में, तो फिर उसको याद क्यों रखना या उसको रटना क्यों। ये उसका एजुकेशन की थ्योरी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड आइंस्टीन थिंक दैट ही कुड नेवर पास द एग्ज़ाम फॉर स्कूल डिप्लोमा? आइंस्टीन को ऐसा क्यों लगता था कि वो स्कूल की जो डिप्लोमा एग्ज़ाम होती है उसको कभी पास नहीं कर पाएगा? तो आंसर है, आइंस्टीन थॉट दैट ही कुड नेवर पास द एग्ज़ाम फॉर स्कूल डिप्लोमा बिकॉज, वो ऐसा इसलिए सोचता था क्योंकि ही वॉज नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स, क्योंकि चीज़ें उसको याद नहीं रहती थी, वो रट नहीं सकता था। ही नेवर लाइक टू लर्न फैक्ट्स रिटन इन बुक्स बिकॉज, वो बुक्स में लिखे हुए जो डेट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको वो बिल्कुल लर्न नहीं कर सकता था, क्योंकि ही फाउंड नो यूज़ इन लर्निंग डेट्स एंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसको डेट्स और इन्फॉर्मेशन याद रखना कोई महत्व की बात नहीं लगती थी। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मेरे इन्फॉर्मेशन, केवल उसको इन्फॉर्मेशन मिले इसके लिए वो इंटरेस्टेड नहीं था, इसमें वो इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था उसका। ही वेंट टू स्कूल फॉर द सेक ऑफ हिज फादर्स विशेस, वो स्कूल इसलिए जाता था क्योंकि उसके पिता की इच्छा थी और इसी की खातिर वो स्कूल जाता था। अदरवाइज अन्यथा इट वॉज ए हेटफुल प्लेस फॉर हिम, अन्यथा स्कूल तो उसके लिए नफरत वाली जगह थी, मिसरेबल प्लेस था। ही कुडेंट फॉलो द एजुकेशन पैटर्न ऑफ स्कूल, वो कभी भी स्कूल का एजुकेशन पैटर्न वो फॉलो नहीं करता था, एंड स्टडी इन दैट वे, और उस तरह से बिल्कुल वो पढ़ाई नहीं करता था जिस तरह से स्कूल में पढ़ाई करवाई जाती थी। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइंस्टीन। चरित्र चित्रण कीजिए, आइंस्टीन का चरित्र बताइए कि कैसा था वो। तो बहुत इजी है, अगर आप चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा लेसन तो पूरी बातें आपको याद होगी। मैं बता देता हूँ। आइंस्टीन वॉज ए बॉय विथ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट। आइंस्टीन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट का बच्चा था। ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स इन हिज क्लास, अपनी क्लास में बाकी बच्चों से वो पूरी तरह से अलग था। ही हैड हिज ओवन व्यूज़ रिगार्डिंग एजुकेशन, एजुकेशन पे उसके अपने व्यूज़ थे और वो अलग थे। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग फैक्ट्स, उसको फैक्ट्स या तथ्य याद रखना पसंद नहीं था। रेदर ही थॉट, और इसके अलावा वो सोचता था कि अबाउट आइडियाज़, विचारों के बारे में वो सोचता था, नए विचारों के बारे में।
ही वॉज बोल्ड, बोल्ड मीन्स डेयर करना या साहसी होना, तो ही वॉज बोल्ड इनफ, वो पर्याप्त बहादुर था या करेजियस था टू प्रेजेंट हिज व्यू बिफोर द टीचर एंड क्लास। वो इतना करेजियस था कि टीचर और स्टूडेंट के सामने या पूरी क्लास के सामने अपने विचार उसने प्रस्तुत कर दिए। ही वॉज एक्सलेंट इन मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में एक्सलेंट था, एंड इट वॉज द ओनली क्लास इन विच ही फेल्ट दैट ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम। मैथमेटिक्स में एक्सलेंट था और केवल मैथ्स की ही ऐसी क्लास थी जहाँ वो ये समझता था कि उसने टाइम वेस्ट नहीं किया है। अदरवाइज अन्यथा द स्कूल वॉज ए हेटफुल प्लेस फॉर हिम, अन्यथा स्कूल तो उसके लिए हेटफुल प्लेस था। ही स्टडीड वॉट इंटरेस्टेड हिम, वो केवल वही पढ़ना चाहता था जिसमें उसको रुचि हो। तो इट मे नॉट बी इन हिज सिलेबस, चाहे वो उसकी सिलेबस में हो या ना हो, लेकिन वो उनको ही पढ़ता था जिसमें वो इंटरेस्टेड है। ही गॉट इंटरेस्ट इन स्टडिंग जियोलॉजी, और उसको इंटरेस्ट मिलता था जियोलॉजी की बुक पढ़ने में, जो कि वो हमेशा अपने साथ कैरी करता था। ही वॉज नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, वो चीज़ों को बाय हार्ट यानी कि रटने जैसा काम वो नहीं करता था। ही लाइक्ड म्यूज़िक एंड एन्जॉयड प्लेइंग वायलिन, और वो म्यूज़िक भी पसंद करता था, और जहाँ वो रहता था वहाँ पे वो शाम को वायलिन बजाता था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन रीडिंग साइंस बुक्स, उसको हमेशा रुचि रखती थी विज्ञान की किताबों को पढ़ने में। ही डिड नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, उसके कई सारे दोस्त नहीं थे, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे। ही हैड ए डिफरेंट व्यू ओवर एजुकेशन, और उसका एजुकेशन में बाकी बच्चों से यानी कि दूसरे जो बच्चे थे उनसे एक डिफरेंट व्यू था, यानी कि वो अलग तरह का विचार उनके बारे में रखता था। सो होप you have understand all the questions and answers, learn them again and again, read them again and again, and make your own ideas and read the lesson wholly once again, once or twice, so that you can form your own sentences। और आपके लिए वो आंसर बहुत ईजी होगा याद रखना और उसको लिखना। अपने विचार बनाइए, सोचिए आइंस्टीन के बारे में, उसको पढ़िए, समझिए और फिर आप आंसर बनाइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई कंप्लेन है तो बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।